हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का मटेरियल आपको फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये है मेरी पहली वीडियो हिंदी की और मैं लेकर आई हूँ वर्णमाला की जानकारी। तो वर्णमाला किसको कहते हैं आपसे पूछ सकता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी कोई भी वर्ण हमारा आगे पीछे नहीं लगा हुआ होना चाहिए। यानी छोटे आ के बाद बड़ा ही आना चाहिए, बड़े आ के बाद छोटी ई ही आनी चाहिए, यानी सारे वर्ण क्रम से लगे हुए होने चाहिए। उसको ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब आता है हमारा वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि का, खा, गा, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। देवनागरी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। अब नोट एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि सरकारी स्तर पर प्रचलित देवनागरी में इसमें वर्णों की संख्या 49 होती है, क्योंकि इसमें डाढ़ ढांस रा वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया है। अब ये वर्णों की भेद, तो दोस्तों जो हमारी वर्णमाला थी 52 वाली, तो उन्हीं को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, यानी स्वर और व्यंजन में डिवाइड किया है। तो स्वर और व्यंजन इसके दो भाग हैं। वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे कि आ, छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेसे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत। अब आता है हमारे स्वरों के भेद। तो स्वरों के कितने भेद हैं। स्वरों को जो हमारे 11 दे रखे हैं, ये जो 11 हैं इन्हीं को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो ह्स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। जैसे कि ह्स्वर की संख्या कितनी है। ह्स्वर की संख्या 4 होती है, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेसे ऋषि, ये हमारे 4 होते हैं। तो इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको यही वाले टिक मारकर आने हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या हिंदी में 7 होती है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे 7 होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। प्लस स्वर कितने हैं। प्लस स्वर क्या है, जैसे कि ऐसे इस टाइप से ओम लिखा जाता था, तो पहले लिखा जाता था, इनको बोलने में कितना समय लगता है, तो ये यहाँ पे थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी चाहूँगी, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। अगला है हमारा संयुक्त स्वर। आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर क्या है और संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। आपसे पूछ सकता है कि हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वरों का निर्माण 2 स्वरों से मिलकर होता है। आपसे पूछ सकता है कि हिंदी में स्वरों का निर्माण कैसे होता है, संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे होता है। तो 2 स्वरों से मिलकर होता है, जैसे कि हम नीचे बताने वाले हैं आपको। ए प्लस ई बराबर बराबर ए हो गया हमारा, क्योंकि ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, दोनों स्वर मिलकर हमारा इसका ए का निर्माण हुआ। जैसे कि आ प्लस ए बराबर, इन दोनों को मिलाकर हमारा आई बना, और आ प्लस ऊ बराबर, इनको मिलाकर हमारा ओ बना, और आ प्लस ओ बराबर हमारा क्या बना, औ बना। तो ये थे हमारे जो 2 स्वरों से मिलकर बने संयुक्त स्वर। तो पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर कितने हो गए। 1 2 3 4, ये हमारे 4 के 4 संयुक्त स्वर हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में देता है और कहता है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो राइट का निशान मारकर आइए। अगला मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे स्वरों को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि अग्रस्वर। तो अग्रस्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये हमारे अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछ सकता है कि अग्रस्वर कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन में से इनमें से कोई सा दिखाई दे जाए तो राइट का निशान मार के आना होगा। मध्य स्वर क्या है। मध्य स्वर में आग्रह दिख जाए तो आपको राइट का निशान लगा कर आना है। पश्च स्वर क्या है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। रेसे ऋषि, ओसे उखली, औसे औरत और बड़ा आ, ये हमारे पश्च स्वर में आते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। समविपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं। छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, रेसे ऋषि, ये हमारे 4 होते हैं। अगर समवृत स्वर आते हैं तो हमें इनमें से कोई दिखाई दे जाता है, तो सही का निशान लगाकर आना है। अर्ध संवृत कौन कौन से, ए और ओ अर्ध संवृत है हमारे, इनकी संख्या 2 है। अर्ध विवृत कौन कौन से, ए, ओ और आ। यहाँ पे हमें नोट करने वाली बात है, क्योंकि आ हमारा मध्य स्वर भी है और अर्ध विवृत भी है, तो दोनों में से कोई सा भी दिखाई दे जाए तो हमें सही का निशान लगा कर आना है। ऑप्शन में या तो मध्य स्वर देगा या अर्ध विवृत स्वर देगा।
अब है विपरीत स्वर, इसमें हमारा बड़ा आ आएगा। यहाँ पे भी एक ध्यान रखने वाली बात है, विपरीत में भी बड़ा आ आएगा और हमारा पक्ष स्वर में भी बड़ा आ आता है। तो यहाँ पर भी दोनों में ध्यान रखने वाली बात है कि अगर विपरीत दे दे तब भी हमें राइट का निशान लगाकर आना है और पक्ष स्वर दे दे तब भी हमें राइट का निशान लगाकर आना है। तो ये थी हमारी स्वर की जो पूरी वर्णमाला थी स्वर और व्यंजन की। तो मैंने स्वर की जानकारी पूरी दे दी है आपको। अगली वीडियो में व्यंजन पर बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे पढ़ाने में या लिखने में कोई मिस्टेक दिखती है तो प्लीज़ छोटा समझकर माफ़ कर दीजिए और कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताइए जो भी आपको मिस्टेक लगती है। हो सकता है मैं सुधारने की कोशिश करूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।